स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। पूरे पाकिस्तान की अब ये कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए, 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। और इस बयानिए के लॉन्च करने की वजह भी बताता हूं, कहां से आ रहा है ये भी बताता हूं, कौन से वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और दो मुख्तलिफ किस्म के सिमिलर बयानिए हैं और ये बड़े खतरनाक हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे दो लख्त हुआ। आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का। मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी जहाज था। अच्छा, दो ही चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक न्याजी 71 का और एक न्याजी 2023 का। ये दो ही मशहूर हुए हैं। पाकिस्तान कैसे किरची किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। उसके बाद बाकायदा से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था। ये जो खबर है ये किसी धमाके से कम नहीं है। 1971 का न्याजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं। फौज के पास अपना असल होता है। फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर दे। यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू यह भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मेरा इमरान खान के साथ नफरत वाला मामला नहीं है। इमरान खान ने बेशक गलत समत में, गलत डायरेक्शन में जदोजहद की हो। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है। और फौजियों को भी ऑर्डर मिले गए थे कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, वरना हमारी फौज अमेरिका मानता है। सवाल उन्होंने ये उठाया है कि इस बात पे नहीं कि मैंने को बात गलत की है। उन्होंने कहा बात दुरुस्त की है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार याद रखें सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर चलती है। पाकिस्तान में क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, पाकिस्तान में तो ये हर बंदा जानता है। तो फिर ये एक सवालिया निशान नहीं है कि ये सवालिया निशान है? बिल्कुल सवालिया निशान है। तो हर बंदा जानता है कि हमारी मिलिट्री कैसे चल रही है और हमारा बाकी निजाम, हमारी सियासत कैसे चल रही है, तो सब बंदा। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। पूरे पाकिस्तान की अब यह कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। एक बड़ा खौफनाक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बन गया है। पाकिस्तान का पूरा मशरिकी उलूम, पाकिस्तान की सोशल स्टडीज, पाकिस्तान की तारीख आज क्वेश्चनेबल हो गई है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे दो लख्त हुआ, पाकिस्तान कैसे किरची किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। उसके बाद बाकायदा से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू यह भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो के अंदर बाकायदा से यह कहा गया है कि मुजीबुर रहमान, जिसे गद्दार कहा गया, जिसे जिम्मेदार करार दिया गया कि उसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जा रहे और बहुत सारे हकायक बयान नहीं किए जा रहे। और बाकायदा से इस वीडियो के अंदर जिक्र है कि मुजीबुर रहमान के पास मैंडेट था, जिस मैंडेट को जबरदस्ती छीना गया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है। और बाकायदा से इस चीज की तस्दीक हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अपने वीलॉग में भी करते हैं। हामिद मीर साहब को सुन लें। अब ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और ये तश्कील पाई। कई साल तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें सारा लिखा गया है कि जो जो ज़्यादतियाँ हुई उनकी तफसील में तो वो नहीं गए, लेकिन लिखा ज़रूर गया। इन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी जो है उसको सरेंडर का नहीं कहा गया था, उसको
सीज फायर का कहा गया था, लेकिन वो डरपोक आदमी था, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो हमारे सरेंडर करने पर मजबूर हुए। इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। क्वेश्चन ये है कि हमें बुक्स में, मैट्रिक में खास तौर पे ये बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है कि जी इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया जिसकी वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए। क्या इंडिया की साजिश की वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए? देखिए, जो बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, सब ठीक हैं किसी लिहाज से, लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिटिकल जो निज़ाम था हमारा उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो बांग्लादेश की हमसे अलग होने की थी वो थी हमारा अपना कसूर था। आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम जो हमारा इस टाइम मुल्क वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा मुल्क बर्दाश्त 95-97% ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है। मतलब समझें कि सिर्फ न्यूज़ में नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट होने वाला, डिफॉल्ट होने वाला है। तो आज मुझे लगता है, जो मेरी हद तक, कि आज ये मामला ना होते, आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारी उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन जो आजकल बनी हुई है, पीडीएम बन गई, इमरान खान के खिलाफ सारे मामले, यार किसी को 5 साल आप हुकूमत तो करने दो, फिर उसको देखो कि क्या होता है, ठीक है। अब बात यह है कि उस टाइम की सिर्फ सियासत का जो हाल था उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ इसमें इंडिया की भी बिल्कुल होगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा हमें लेट डाउन करने की कोशिश की है हर जगह पे, हर पॉइंट। इंडिया की कैसे हुई, थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक तरफ हम खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि हम उन्हें राइट नहीं दे रहे थे, राइट्स नहीं दे रहे थे, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ फिर हम एंड पे ये कह देते हैं जी वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। देखें जब सियासत होती है ना, सियासत में मामला, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं वो शुरू से ही अटैचमेंट उनकी जो है वो रही है अपना इंडिया के साथ। कोई ना कोई ऐसा लीडर हमेशा होता था जिसकी कहीं ना कहीं अफिलिएशन होती थी इंडिया के साथ। इसी चीज़ों की वजह से ना आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं और बांग्लादेश हमसे अलग है। ठीक है, बांग्लादेश हमारे से अलग है। जो 93,000 फौजी सरेंडर हुए उस टाइम पे, उन्हें सरेंडर करना चाहिए था या लड़ना चाहिए था? एक रिकॉर्ड बना गए हैं जी पाकिस्तान की, दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में किसी फौज के सरेंडर नहीं किया। शायद ये हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है कि हमारी फौज, पाकिस्तानी फौज जो दुनिया की एक अच्छी फौजों में से आती है। अभी आपको पता होगा कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हमारी फौज दे रही है। तो एक हमारी फौज का एक नाम है, हमारी फौज का एक बड़ा वो आपको देखा होगा, जो हमारे पिछले जनरल राहील शरीफ थे, उन्होंने जो मुस्लिम ममालिक की जितनी फौजें थी उनको उन्होंने लीड कर रहे थे। तो हमारी फौज की, मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम 93,000 सरेंडर लड़ना चाहिए था। उस टाइम हमारी फौज को लड़ना चाहिए था कि पता चलता जो भी होता वो रिजल्ट बाद की बात थी, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मेरी भी जो नाकिस सी ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरे ख्याल में फौज को अगर मैदान में उतरे तो फिर सरेंडर करना नहीं चाहिए था। बाकी जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया। मुझे आगे ये बताएं कि आपने भी ये बोला कि इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, इंडिया की साजिश थी। दुश्मन अगर कोई अपनी पॉलिसीज बनाता है, जब हम प्लानिंग करता है, जब हम कंडीशन वार की कंडीशन में होते हैं, तो उसकी प्लानिंग को हम साजिश कह दें, ये कुछ बेहतर है। मतलब हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, एक लेट्स सपोज, ठीक है, और फिर वो अगर कोई प्लानिंग करता है तो हम कहें जी उसने साजिश की है। नहीं, देखिए, अब अगर आप एक जंग में हैं, एक अगर आप लड़ाई के मौके पे हैं, उसने अपनी प्लानिंग करनी है, हमने अपनी प्लानिंग करनी है। यही बात है ना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बात ये कि हम शुरू से ही 1947 से जब से हम पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए हैं, तो वो हमारे साथ और उनके कभी मामला। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।